1 साल के अंदर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, अगर आपने ये सारी चीज़ें 1 साल तक फॉलो की तो। स्टेप 1 ये है कि पहले आप मार्केट के बेसिक्स को समझो, क्योंकि जैसे कोई भी मकान बनता है या फिर कोई घर बनता है, तो सबसे पहले चीज़ क्या होती है, उसकी नींव, यानी कि बेसिक्स, फंडामेंटल्स। तो आप सबसे पहले फंडामेंटल्स पे फोकस करो, मार्केट के बारे में फोकस करो कि मार्केट के फंडामेंटल्स क्या है, किसी भी कंपनी को कैसे स्टडी किया जाता है, कैसे कंपनी काम करती है, क्या-क्या प्रोसीजर होता है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे चेक करते हैं। यानी कि एज अ इन्वेस्टर के तरीके से पहले मार्केट को देखो और समझो। डायरेक्टली ट्रेडर के नजरिए से मत देखो मार्केट को, पहले एज अ इन्वेस्टर के तरीके से मार्केट को समझो, एनालाइज करो कि मार्केट में क्या क्या सारी चीजें, जो टेक्निक्स है वो किस तरीके से होती है, कैसे ईपीएस रेशियो देखते हैं, कैसे पी रेशियो को देखते हैं, कैसे कंपनी की सारी चीजों को समझते हैं और उसको समझ के पैसे को निवेश किया जाता है। पहले आप मार्केट के बेसिक्स को अच्छे से क्लियर कर लो, तब जाकर के आप समझ पाओगे कि मार्केट कैसे वर्क करती है। नाउ स्टेप 2, उसके बाद आप मार्केट के टाइप्स को समझो, मार्केट के टाइप्स को जानो, जैसे कि मार्केट कितने तरीके की होती है, जैसे कि इंडियन मार्केट, इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट एटसेट्रा। बहुत तरह का मार्केट होता है, तो आप पहले रिसर्च करो, देखो, यूट्यूब करो, गूगल करो, आप देखो कि कमोडिटी मार्केट क्या होती है, कैसे वर्क करती है, क्या उसका एंट्री रहता है, किस तरीके से एग्जिट रहता है, ये सारी चीजों के बारे में पहले आप स्टडी करो। इंडियन मार्केट के बारे में देखो, फॉरेक्स या क्रिप्टो, जिस पे भी आपको इच्छा, उस मार्केट को अच्छे से स्टडी करो, बेसिक्स जानकारी लो कि कैसे उस पे एंट्री किया जा सकता है, कैसे इंटर किया जा सकता है, क्या क्या टाइमिंग रहती है, किस टाइम को कौन सा मार्केट ओपन होता है, ये सारी चीजें के बारे में जानकारी लो। थर्ड स्टेप, फिर आप समझो ट्रेडिंग की टाइप्स। अभी तक आपने समझा कि मार्केट की टाइप्स, अब आप समझोगे ट्रेडिंग की टाइप्स की ट्रेडिंग स्टाइल कितने तरह की होती है, कौन कौन सी ट्रेडिंग होती है, किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं मार्केट पे। तो जैसे ट्रेडिंग में मैं बात करूं, कुछ एग्जांपल्स दो, तो बहुत सारी ट्रेडिंग स्टाइल होती है, जैसे स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल, इन्वेस्टिंग, ये सारी चीजें होती है। जिसको जो सूट करता है ट्रेडिंग स्टाइल, वो अपने हिसाब से वो ट्रेड करता है। जैसे मुझे मुझे ट्रेडिंग स्टाइल जो सूट करती है वो है स्विंग ट्रेडिंग, तो मैं बेसिकली ज्यादातर स्विंग ट्रेडिंग को ही मैं करता हूँ। इसी तरीके से आपको रिसर्च करना है कि ये सारी ट्रेडिंग किस तरीके से होती है, कैसे कैसे उसे स्टार्ट किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें होती है, सारी चीज़ें, उसके बेसिक्स को पहले आप समझो कि स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं, इंट्राडे कैसे कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या टाइम फ्रेम यूज होता है, क्या सारी चीज़ें, पहले आप इसके बारे में नॉलेज लो। नाउ स्टेप 4, अब आप स्टेप 4 पे, यहाँ पे आप एक सही मेंटर का सिलेक्शन करो, या तो आप उस बंदे का सिलेक्शन करो जिससे आपको सीखना है। देखो, ट्रेडिंग में मेंटोर का इनरोलमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मेंटोर आपको मिल जाता है तो। और कोशिश करो कि वो बंदा 4-5 साल से मार्केट में हो, लाइव ट्रेड कर रहा हो, उसके पीछे का प्रॉफिट्स को देखो, उसका लाइव पैनल्स को देखो कि वो मार्केट में कब से काम कर रहा है, कब से ट्रेड कर रहा है, क्या सारी चीज़ें रही है, कैसे वो वर्क करता है, उसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, उसका ट्रेडिंग स्टाइल, वो सारी चीज़ों को आप देखो। और सबसे पहले आप एक मेंटर को सेलेक्ट करो, क्योंकि अगर आपके लाइफ में एक मेंटर आ जाता है, ट्रेडिंग मेंटर, तो सबसे पहला चीज आपके पास ये होने वाला है कि आपको बड़ा लॉस होने से बच सकते हैं आप, बड़ा लॉस करने से आप बच सकते हो। दूसरा, आपका टाइम बचेगा। तीसरा, आपका प्लस में एनर्जी बचेगा, यानी कि आपका यहाँ पैसा भी बच रहा है, टाइम भी बच रहा है, एनर्जी भी बच रहा है। मेंटर का ये एक फायदा है कि आप बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। जैसे मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट आए हैं, कुछ कुछ तो ऐसे जिसका 6 मंथ भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बट 1 लाख का पीएनएल क्रॉस कर चुके हैं। ऐसा एक नहीं है, बहुत सारे हैं और सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये होता है एक राइट मेंटर के हिसाब से, अगर आपको मिल जाए राइट मेंटर, तो उसके गाइडेंस पे चलने का ये तरीका या नतीजा है, ये रिजल्ट मिल सकता है। तो सबसे पहले आप एक राइट मेंटर को फाइंड आउट करो, अपने हिसाब से देखो और जज करो, तब जाकर के आप उससे सीखो। क्योंकि देखो, ऑनलाइन चीजें सीखने जो होती है, रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह, उससे आप नहीं सीख पाओगे। रीजन बिहाइंड की जो ऑनलाइन क्लासेस होता है, वो वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे यानी कि बस वह रिकॉर्डेड क्लास मिल गया, आप वो रिकॉर्डेड सेशन, वो क्लासेस आप देख रहे हो, आपके माइंड में जो भी डाउट आ रहा है वो आप पूछ नहीं सकते।
बट अगर आपको ऐसा मेंटर मिल जाए ऑनलाइन या ऑफलाइन जो फेस टू फेस आपको सिखाए, वन ऑन वन सेशन दे, आपको प्रॉपर तरीके से समझाए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि लेट्स सपोज कि कोई एक मरीज है और डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब मुझे पेट दर्द हो रहा है, मुझे एक मेडिसिन दे दो। तो ऐसे डॉक्टर नहीं देगा। डॉक्टर पहले उससे पूछता है कि आपको कब से पेट दर्द है, आपने क्या खाया, या क्या सारी बाकी सारी चीजें पूछता है। वो 2-4 दिन या फिर जो भी हिस्ट्री में उसका रहा है, कब से वो दर्द हो रहा है, कब से पेन हो रहा है। तब जा करके डॉक्टर डिसाइड करता है कि इसको कौन सी मेडिसिन देनी है। एज इट इज जब आप वन 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 सेशन करते हो अपने मेंटोर के साथ, अगर सही मेंटोर है तो वो भी जब वन ऑन वन सेशन करते हो तो इससे वो पता चलता है मेंटोर को कि आपके माइंडसेट क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, ट्रेडिंग को लेकर के एक्सपेक्टेशन क्या है। ये सारी चीजें पता लगती है, उस हिसाब से मेंटोर आपको मेडिसिन देता है और जो फाइनली वर्क भी करती है। तो ये फायदा है वन ऑन वन अगर मेंटोर आपको मिल रहे हैं सिखाने को तो। और इसमें चांसेस ज्यादा होता है ग्रो करने का बहुत कम टाइम में। नाउ स्टेप 5 लास्ट स्टेप। उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को सीखो। टेक्निकल एनालिसिस को देखो, अभी तक आपने क्या क्या सीखा, मार्केट के बेसिक्स फंडामेंटल्स के बारे में सीखा, आपने सीखा मार्केट के टाइप्स के बारे में, अब आपने सीखा ट्रेडिंग के टाइप्स के बारे में, फिर आपने सीखा कैसे लर्निंग लिया जा सकता है, कैसे एक सही मेंटर ढूंढा जा सकता है। नाउ स्टेप 5 में आपको ये करना है, टेक्निकल्स के बारे में स्टडी करना है। गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, आप सर्च करो टेक्निकल्स के बारे में, टेक्निकल्स को स्टडी करो अच्छे से। उसके बाद उसके बाद कुछ अमाउंट लेकर के 500 या 1000 या 2000 या 5000, देखो 5000 से ज्यादा अमाउंट कभी मत डालो स्टार्टिंग में। 1000 2000 5000 अमाउंट डालो और उससे रेगुलर बेसिस पे 6-8 महीना 1 साल तक लाइव ट्रेड करो। विश्वास मानो, जो आपको लाइव ट्रेड जो लर्निंग दे सकता है वो कोई किताब, वो कोई कुछ भी चीज आपको लर्निंग उतना नहीं दे सकता जितना लाइव मार्केट पे ट्रेड करके आप सीखोगे, वो कहीं नहीं सीख सकते हो। तो आप कुछ अमाउंट डालो, 1000 2000 5000, उससे लाइव ट्रेड करो 1 साल, देखो एंट्री कैसे होता है, एग्जिट कैसे किया जाता है, कहाँ स्टॉप लॉस लगता है, स्टॉप लॉस कैसे वर्क करता है, टारगेट कैसे लगाया जाता है, ये सारी चीजों के बारे में सीखो। देखो मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, क्या प्राइस एक्शन होता है, किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है, ये सारी चीजों को आप पहले प्रैक्टिस करो। तब जाकर के आप कहीं ना कहीं 1 साल के अंदर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे।